खबर मैनपुरी से। एसपी ऑफिस फरियाद लेकर पहुंची युवती ने सुनवाई न होने पर एसपी ऑफिस के बाहर जमकर काटा हंगामा। युवती का आरोप कि उसके भाई के हत्यारों पर नहीं हो रही कोई कार्यवाही। युवती का आरोप है उसके भाई की 4 महीने पहले कर दी गई थी हत्या। युवती का आरोप है कि भाई के हत्यारे घूम रहे हैं खुलेआम। हंगामे के दौरान युवती ने जमकर की गाली गलौज। युवती ने चिल्ला चिल्ला कर कहा वह अब कानून लेगी अपने हाथों में। युवती का कहना है वह कई बार शिकायत कर चुकी है पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। हंगामा काट रही युवती ने थाने में आग लगाने की भी धमकी दी। युवती का कहना अगर उसकी सुनवाई नहीं हुई तो वह कानून को अपने हाथ में लेकर बन जाएगी फूलन देवी। हंगामा कर रही युवती को समझाते नजर आए पुलिसकर्मी। थाना भोगांव क्षेत्र के ग्राम हिमायूपुर की रहने वाली है युवती। एसपी साहब का काम है, हम क्या करेंगे? हम उनसे भी मिल चुके, हम इटावा से आते हैं डेली। आप उधर मिल लीजिए, हमें मिलना ही नहीं दिया जाता है। कब तक मिलेंगे? तब तक हमें इटावा जाना होता है। 120 किलोमीटर यहाँ आते हैं, हमेशा हमें नहीं मिलने दिया जाता है यहाँ पे। 4 महीने हो गए, तुम लोग क्या कर रहे हो? गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हो? पैसा खा के बैठ गए साले, ये पैसा खा के बैठ गए। ऐसे ही गाली देंगे, जब नहीं सुनोगे तो ऐसे ही गाली। हमें पागल समझ लिया, हमारा एप्लीकेशन तुम्हारा काम नहीं हुआ। जब कर दो तो हम क्यों आए यहाँ शकल दिखाने? 4 महीने हो गए भागते भागते। जब कानून नहीं है अपने हाथ में लेना है, कानून काट के दे देंगे, तुम्हारे मूड ले आएंगे यहाँ पे। फिर देखना दूरबीन लगा के मर्डर हो गया। शांति रखो, ये ले लो आप। अरे थाने से कोई मतलब नहीं है, हमें क्राइम ब्रांच से मतलब है। यहाँ का जो भालू सिंह भाटिया क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहा है? हमने बहुत शांति से बात करी, 4 महीने हो गए भागते भागते। शांति शांति शांति। बैठ ले मैडम। नहीं, मेरा नंबर लगाए जा रहे हैं, हम मुझे चलो ठीक है। कई बार हमने आवेदन किया है, इधर भी दिया है। अरे बहुत बार मैडम ये सब करता है, वो अरविंद करता है। ये मुकल्ला क्यों बहस की गलत बात की? हमें एसपी साहब से मिलवाया नहीं जाता। जब अरविंद सिंह बैठता है मुझे तब मेरा एप्लीकेशन नहीं देता है। मुझे 1-1 घंटे और फिर कह देता है कि डीएम साहब चले गए, एसपी साहब चले गए। मुझे मिलवाने ही नहीं देता ये कभी। अब मिलवाएंगे आवाज से आए तब भी ये मिलवाने नहीं देता मुझे कभी। ये अरविंद की ड्यूटी पड़ती है, मेरा खून खौल जाता है साला। शिकायत शिकायत है आपकी? भाई का मर्डर हो गया, 4 महीने हो गए, हम लगातार भाग रहे हैं, तब कभी नहीं मिलने देता। मैं एसपी साहब के यहाँ जाती हूँ तब भी नहीं मिलने देते। नहीं, हमें कब मर्डर हुआ था? इन लोगों ने। मैं कानून हाथ में ले लूंगी, मर्डर कर दूंगी, ये कर देगा। अरे नहीं। आज क्या समस्या आती है आपकी यहाँ? आज मैं यहाँ 11 बजे आ गई थी और सर 1 शिफ्ट में सुनवाई कर चुके थे। हम जब आए तो ये अरविंद सर, मैं जब भी आती हूँ अरविंद सर मुझे देख के ही सबसे नीचे मेरा एप्लीकेशन लगाते हैं और मेरे को कभी भी मिलने नहीं देते। मैं आवास में भी गई तो बोला गया कि नॉर्मल बच्चे मतलब आवास में मिलने नहीं दिया जाता। मुख्यमंत्री भी आवास में मिलते हैं पर डीएम साहब, एसपी साहब मतलब आवास में नहीं मिलते हैं। हम वहाँ भी एप्लीकेशन मेरा ले लिया गया और ये बोला कि आप बेटा जाइए, तुम्हें शीघ्र गिरफ्तारी के लिए यहीं से आदेश करवा देंगे। क्या मामला था, किसके लिए आप मुलाकात करने मैं आए? अपने भाई की हत्या के आरोप में मतलब आती हुई कि शीघ्र। कब हुई थी हत्या आपके भाई की? हमारे 27 सितंबर को मेरे भाई की हत्या की गई और अभी तक कोई सुनवाई नहीं और हम बराबर लगातार भाग रहे। 120 किलोमीटर से यहाँ आते हैं हम एप्लीकेशन लेके, हमसे कह दिया जाता है कि तुम लेट हो गए हो। हम लेट भी होते हैं पर मेरा एप्लीकेशन रख के सबसे लेट में मिलवाया जाता है। हम यहाँ पुलिस महकमा से इतने दुखी हो गए, अगर मेरे 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं हुई, अगर वो लोग बेल ले आए और मुझसे ये बोला गया कि वो लोग इलाहाबाद से बेल करवा चुके हैं तो समझ लो कानून हम अपने हाथ में लेंगे और एक आदम मर्डर मेरे हाथ से हो जाएगा। अब अपने कलम बुदक्का सब आरे में रख के आग जला देंगे। अब हम फूलन देवी ही बन के दिखाएंगे क्योंकि पुलिस महकमा ने चूड़ी पहन रखी है। जब पुलिस महकमा जब चूड़ी पहन लेगा तो कानून हमें अपने हाथ में लेना पड़ेगा। 4 महीने से आ रहे पर मेरे
मेरी कोई सुनवाई नहीं। तो हमने एप्लीकेशन में लिख के दिया है कि हमें वैसे भी यहाँ बोला जाता है कि बदतमीज लड़की है, आज मैंने बदतमीजी करके ही दिखा दी, पर पुलिस वाले कान में ढक्कन लगा के बैठे हैं। आज उनके हमने ढक्कन खोले हैं और फिर भी ना खुले तो समझ लो अब हम आग लगा देंगे पूरे थाने में और पुलिस महकमा में कि जब कोई पैसा लेके खा के बैठे हैं साले। 24 घंटे के अंदर हमें रिजल्ट चाहिए। आप रहने वाली कहाँ की हैं? मैं हिमायूपुरी से की रहने वाली हूँ। मेरा थाना भोगांव पड़ता है और हमने भोगांव में हमने जब वो नहीं मिली हमें संतुष्टि तब मैंने जाके क्राइम ब्रांच में भेजा अपना कि मुझे कोई सुनवाई होगी। 14 तारीख को 14 नवंबर को जब बेल खारिज हो गई, हमने हाल ही भालू सिंह भाटू को अपने भाई के मर्डर के सारे फोटो दिखाए। क्या नाम था भाई का? मेरे भाई का नाम विश्व प्रताप था। हमने सारे कागज दिखाए, उनसे बोला कि ये ब्लड कहाँ से बह रहा था, जो धाराएं बढ़नी चाहिए वो देखिए। और अच्छा, हत्या किस तरीके से की गई थी आपकी भाई की? मेरे भाई की हत्या हुई है और सुसाइड का मतलब केस दर्ज किया गया है और उसे सुसाइड दिखाना चाहते हैं। हमारे पास फोटो है, फोटो के आधार पर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो ब्लड बह रहा है उसका कोई भी मतलब आसार नहीं दिखाया गया और उसके बल्कि प्राइवेट पार्ट में भी खरोंचे थी। क्या मेरे भाई ने सुसाइड करने से पहले उसने क्या प्राइवेट को नोचा था आपने? क्या उसके खरोंचों के निशान थे और उसने खाना भी नहीं खाया था। उसमें सॉलिड फूड बता रहे हैं कि आज पचा खाना है, पर खाने वाले क्या कह रहे हैं उसमें दारू आ रही है। पहले अच्छे डॉक्टर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़वाएं, फिर इसके बाद में बोले कि उसने दारू पी के सुसाइड किया। क्या आपके भाई के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में व्यक्त हमने 22 बार एसपी 23वीं बार एसपी साहब के पास आए हैं और ऐसा कोई महकमा नहीं रह गया। मैंने योगी मोदी और आईजी के पास और मतलब ऐसा कोई महकमा नहीं जिसके पास हम 6-7 बार गए ना हो। अब हमें पुलिस वालों से या मोदी जी से या योगी जी से कोई भी उम्मीद ही नहीं है। अगर 24 घंटे के अंदर सुनवाई होती है, अगर वो गिरफ्तार होते हैं मुलजिम लोगों का, हमने नंबर भी दे दिया है और दूसरा नंबर भी हम देने जाएंगे कि जिस नंबर से सज्जन लोगों को मेरे धमकाया जाता है, अगर फिर भी सुनवाई नहीं होती है तो समझ लो हम कानून अपने हाथ में ही ले लेंगे। अब हम आज के बाद एसपी ऑफिस के चक्कर नहीं काटेंगे, अब हम सीधे मुंडी काट के लेके आएंगे। फिर देखें दूरबीन से देखें कि नव्या चौहान मर्डर ही हो गई है, ठीक है। फिर देखें कौन पुलिस वाला आता है। सबके लिए नियम एक ही होगा ना। 4 महीने से गिरफ्तारी नहीं हुई और हमारी गिरफ्तारी देखें कौन करने आता है। एसपी कार्यालय पर एक महिला ने ऊधम मचाया है और एक इंस्पेक्टर पर आरोप लगाया है कि उसके भाई की हत्यारे जो हैं वो गिरफ्तारी नहीं हो रही और अधिकारियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। क्या पूरा है मामला था? ये भोगांव थाना क्षेत्र का एक प्रकरण है जिसमें महिला का कहना ये है कि इसमें गिरफ्तारी की कार्रवाई में थोड़ी ढिलाई हो रही है। इस संबंध में विवेचना हमारे यहाँ क्राइम ब्रांच से चल रही है। विवेचक को मैंने बुलाया है और पूर्ण रूप से निष्पक्ष कार्रवाई करने के लिए उनको निर्देशित किया है और शीघ्र ही उसमें कार्रवाई करेंगे। महिला का आरोप है कि 22 बार यहाँ शिकायत करने आ चुके, लेकिन उसको जो अरविंद इंस्पेक्टर हैं उनके द्वारा अधिकारियों से नहीं मिलने दिया गया, जबकि आज आपसे मिली है। क्या आपके द्वारा उसको आश्वासन दिया गया कार्रवाई को लेकर? हमने उनको आश्वासन इस बात का दिया है कि जो भी उनकी मांग है और उसको जायज तरीके से हम लोग जांच भी कराएंगे और पूर्णतः निष्पक्ष रूप से विवेचना कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई करेंगे। सर, उसने एक लास्ट बात एक और कही है कि 24 घंटे में अगर हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुई तो मैं फूलन देवी बन जाऊंगी। खैर ये प्रकरण हमारे संज्ञान में